हेलो बच्चों, स्वागत है फिजिक्स क्लास में। आप लोग का स्वागत है बच्चों। आज फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का जो है ना, यहाँ पे सब्जेक्टिव भी पढ़ने वाले हैं, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। सब्जेक्टिव में जो भी प्रश्न पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव अभी हम पढ़ाएंगे बच्चों आप लोगों को, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट वीडियो जो बच्चों मेरा अपलोड है, तो उस वीडियो को ज़रूर से आप लोग देख लीजिएगा, जिससे कि आपको शुरू से आपको समझ में आने लगेगा। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 वो अपलोड है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए, प्रकाश के परावर्तन से शब्दावली यहाँ पे हम आज पढ़ाने वाले आपको, ठीक है। यहाँ पे बच्चों अंडरलाइन यहाँ पे देकर लिखना है, प्रकाश परावर्तन से संबंधित परिभाषित शब्दावली। यहाँ पे प्रकाश परावर्तन से संबंधित परिभाषित शब्दावली बच्चों, यहाँ पे ये आपको अभिलंब क्या है, आपको समतल दर्पण, उसके बाद परावर्तक सतह क्या है, ये सारी डिफिनेशन बच्चों आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, ये है आपको परावर्तक, क्या कहते हैं, समतल दर्पण है, ठीक है। एक समतल दर्पण खींचिए, ठीक है। समतल दर्पण खींचने के बाद आपको ये हो गया, क्या कहते हैं, परावर्तक सतह हो गया, ठीक है। ये परावर्तक सतह हो गया। ये है आपको इधर इधर वाला है आपको परावर्तित किरण है, ठीक है। उसके बाद उससे उस क्या कहते हैं, उधर वाला है आपको परावर्तित कोण है, ठीक है। उसके बाद ये आपको जो दिख रहा है, ये आपको है अभिलंब है, ठीक है। उसके बाद इधर वाला है आपतन कोण, ठीक है। ये आपतन कोण है। उसके बाद इधर वाला आपको जो है ना चिन्ह है आपको, हाँ, अपवर्तित किरण है, ठीक है। उसके बाद इधर वाला ये है, ये आपको हो गया एक लाइन जो है, ये आपको लाइन होगा अपवर्तक सतह, ठीक है। तो आपको यहाँ पे, उसके बाद आपको यहाँ पे ये आपको बिंदु है, ये आपको आपतन बिंदु है। कौन सा बिंदु है? आपतन बिंदु। उसके बाद समतल दर्पण है, एक समतल दर्पण खींचे, ठीक है। चित्र बनाना जरूरी है, तो बच्चों चित्र जरूर से बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसका सारे डिफिनेशन बच्चों इसका देखते हैं, ठीक है। का डिफिनेशन देखते हैं, आपतन आपतित किरण का डिफिनेशन देखते हैं, ठीक है। तो आपतित किरण का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, किसी सतह पर आने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहा जाता है? आपतित किरण कहा जाता है। तो आपको कैसे समझना है बच्चों, किसी सतह, जैसे सतह हो गया, इस सतह पर जितना ही बिंदु मिलते हैं बच्चों, इसी बिंदु को क्या कहा जाता है? आपतित किरण कहा जाता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ, आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहा जाता है। किसी भी सतह है उस पर आने वाली बिंदु को क्या कहा जाता है? आपतित किरण, ठीक है। तो बच्चों आपको सारी वो डिफिनेशन बच्चों हम क्लास में ही आपको याद कराने का कोशिश करेंगे, तो आप लोग ध्यान से वीडियो को जरूर से देखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या है, परावर्तित किरण, ठीक है। क्या क्या लिखा है? परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण का डिफिनेशन क्या हो जाए, किसी सतह से टकराकर वापस लौटने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहा जाता है? परावर्तित किरण। जैसे इस सतह, जैसे ये आगे बच्चों आपतित किरण आगे, ये सतह से टकराकर, यहाँ से टकराकर वापस जाती है, तो इसी किरण को क्या कहा जाता है? परावर्तित किरण। इसी किरण को क्या कहा जाता है? परावर्तित किरण। उसके बाद है बच्चों अभिलंब है, ठीक है। अभिलंब किसे कहते हैं? तो अभिलंब का डिफिनेशन हो जाएगा, देखिए अभिलंब का डिफिनेशन हो जाएगा बच्चों, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को अभिलंब कहा जाता है। तो आपतित किरण क्या है? आपतित किरण और परावर्तित किरण, देखिए ये परावर्तित किरण है, ठीक है। दिखाते हैं आप लोग को, ये परावर्तित, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण है, ठीक है। इस किरण के बीच डाले गए लंब को, किरण के बीच जैसे ये आते हैं, इसके बीच जो डाले गए लंब को, इसी लंब को क्या कहा जाता है? अभिलंब कहा जाता है, ठीक है। तो अभिलंब का डिफिनेशन हो गया आपको। उसके बाद आपको इसको, अभिलंब को किस चीज़ से डिनोट किया जाता है? देखिए इसको अभिलंब को एन से निरूपित किया जाता है। किससे? एन से निरूपित किया जाता है अभिलंब को, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट है आपतन बिंदु है। क्या है? आपतन बिंदु। क्या है नीचे में? आपतन बिंदु। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण का आपतन कोण कहते हैं। क्या कहा जाता है? आपतन कोण। तो आपतन बिंदु, आपतित किरण क्या है? अभिलंब के बीच आपतित किरण। देखिए बच्चों ये है आपतित किरण, और अभिलंब क्या है? अभिलंब इधर है। इसके बीच जो बन रहा है कोण, इसी कोण को क्या कहा जाता है? देखिए इसी कोण को, यही कोण है बच्चों, यही कोण को क्या कहा जाता है? आपतन कोण कहा जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सारे हम बच्चों आपको क्लास में याद करा देंगे, तो आप लोग ध्यान से जरूर से देखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट है, तो इसको निरूपित क्या
क्या चीज़ से डिनोट किया जाता है? आपतन कोण को। आपतन कोण को बच्चों इसे आई से निरूपित किया जाता है, ठीक है। इसको क्या चीज़ से डिनोट किया जाता है? इसे आई से डिनोट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों परावर्तन कोण है। क्या है? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण का डिफिनेशन क्या है? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहा जाता है? परावर्तन कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परावर्तन कोण। क्या है? परावर्तित किरण और अभिलंब। परावर्तित किरण किधर है? देखिए दिखाते आपको। परावर्तित किरण, देखिए परावर्तित किरण और क्या लिखा हुआ है? अभिलंब। देखिए परावर्तित किरण ये है, उसके बाद अभिलंब ये है। इसके बीच जो बन रहा है कोण, इसी कोण को क्या कहा जाता है? परावर्तन कोण कहा जाता है उसको। और इसको क्या चीज़ से? आर से डिनोट किया जाता है। यहाँ पे देखिए आर लिखा गया है। आर को यानी कि परावर्तन कोण को आर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है आई। आई जो है ना, उसके बाद आपतन कोण है, इसको आई से डिनोट किया जाता है। यहाँ पे आई लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है परावर्तक सतह। क्या है? परावर्तक सतह, ठीक है। 6 नंबर में आपको परावर्तक सतह, इसका डेफिनेशन क्या है? वैसा सतह जो प्रकाश के किरण को परावर्तित करता है, परावर्तक सतह कहलाती है। यानी कि परावर्तित करता है ये प्रकाश के सतह को। जैसे यानी कि बच्चों यहाँ पे लिखा है वैसा सतह प्रकाश की किरण को परावर्तित करता है। यानी कि वैसा सतह जो है ना, यहाँ पे परावर्तित किरण मतलब क्या होता है कि यहाँ पे परावर्तित यानी कि काटती है। वैसा सतह जो प्रकाश की किरण को काटती है, कहीं पर जैसे ये जाती हुई आती है तो इसी पर काटती है, इसी को क्या कहा जाता है बच्चों? परावर्तित किरण, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अपवर्तक सतह। क्या है? अपवर्तक सतह। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वैसा सतह जिस पर प्रकाश की किरण आपतित होती है, उस सतह को क्या कहा जाता है? अपवर्तक सतह। आपतित मतलब क्या होता है? तो वैसा सतह जिस पर प्रकाश की किरण आपतित रूप से काटती है, उसे क्या कहा जाता है बच्चों? अपवर्तक सतह। उसके बाद क्या है बच्चों? आपतन बिंदु। क्या है? आपतन बिंदु। तो इसका डिफिनेशन देखिए। आपतन बिंदु आपतन बिंदु का डिफिनेशन हुआ है आपतित किरण, जैसे आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जिस बिंदु पर मिलती है उससे क्या कहा जाता है? आपतन बिंदु। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग देख लीजिए, यहाँ चित्र के माध्यम से देख लीजिए, ठीक है। देखिए ये है आपतित किरण। उसके बाद क्या है? परावर्तित किरण। ये परावर्तित किरण आपको हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको अभिलंब, ये अभिलंब हो गया। ये अभिलंब जिस बिंदु पर मिलती है, जैसे ये मिलती है, इस बिंदु पर मिलती है, ठीक है। इस बिंदु पर मिलती है, उसे क्या कहा जाता है? आपतन बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपतन बिंदु। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इसी को कहा जाता है आपतन बिंदु, ठीक है। हम लिख दिए, अच्छा तरीका से लिख दिया, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा बच्चों, ठीक से आप लोग वीडियो को सिर्फ देखना है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन। क्या लिखा हुआ है? समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक हम देखेंगे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बच्चों ये टॉपिक हम देखेंगे। तो बच्चों आज का क्लास कैसा रहा आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और बच्चों आप लोग को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियो को, ठीक है। और बच्चों